हिंदू जगत गुरु के इस नए एपिसोड में विश्व भर के हिंदुओं का स्वागत है जो 117 करोड़ हैं। 115 इंडिया में हैं और 102 करोड़ इंडिया के बाहर हैं। जो आशय है इस चैनल का वो ये है कि भाई हिंदुओं की भी एक सर्वोच्च संस्था होनी चाहिए जिसको हेड करेंगे शंकराचार्य। एक्चुअली जो आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने हिंदू धर्म को जन्म दिया, उन्होंने तभी से 4 शंकराचार्य अपॉइंट किए थे चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में, जिसमें श्रृंगेरी में भी है, बद्रीनाथ में है, द्वारका में है और पुरी में है। अब ये जो 4 शंकराचार्य हैं, हम लगातार इनको इंसिस्ट करते रहेंगे कि वो हिंदू धर्म को संभालें और रोटेशन में नेतृत्व दें। हर साल एक साल ये हैं, एक साल वो हैं, इस तरह से। तो और कोई भी जो क्वेश्चंस हैं हिंदू के, वो सब उनको एड्रेस करें। अभी जैसे इधर सोमनाथ में अभी चल रहा था पिछले हफ्ते, तो वहाँ पे 1000 साल पहले किसी गजनी ने मंदिर तोड़े थे, उसके बारे में था। और जब उसका जीर्णोद्धार हुआ 47 साल में सरदार पटेल ने किया, तो मिलने गए थे गांधी जी से। तो गांधी जी ने कहा था कि भाई इसमें गवर्नमेंट का एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, और हिंदू सक्षम हैं ये सब करने के लिए। तो हमारा भी ये मानना है कि हिंदू सक्षम हैं, उनको चाहिए गाइडेंस, उनको चाहिए एक शीर्ष बैठा हुआ कोई गुरु जो उन सबको अलग अलग सब्जेक्ट पे गाइड करता रहे। और ज़रूरत इस बात की है कि इंडिया में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। उन 80 में से कम 65 करोड़ तो हिंदू हैं, तो वो भी काफ़ी गरीब हैं, तभी तो वो अनाज देना पड़ रहा है। तो ये संस्था का ये विषय रहेगा कि गाइड करें सबको कि भाई क्या करें क्या ना करें। अभी आपको दिखाने जा रहे हैं 2 वीडियो। जो एक बहुत बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है चंपारण में, जिसकी कॉस्ट आ रही है 500 करोड़। अब 500 करोड़ में तो कितने सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन सकते हैं, ये आप सोचिए। तो ये गाइड करेगा जो शीर्ष जो मंदिर होगा कि भाई ऐसा मत करो, इससे इतना ही पैसा लगा के काफ़ी कुछ हो सकता है। पहले 2 वीडियो देख लीजिए। मंदिरों का देश कहे जाने वाले भारत के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। दरअसल बीते 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण कार्य की महत्वपूर्ण परियोजना शुरू हो गई है। संभावना और सूचना तो ये भी बता रही हैं कि ये मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर से भी ऊंचा हो सकता है। इस विराट रामायण मंदिर में न केवल भगवान राम होंगे बल्कि उनके साथ श्री कृष्ण भी विराजेंगे। केवल इतना ही नहीं, यहाँ विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की भी स्थापना की जाएगी। इसका यहाँ भूमि पूजन साल 2012 में किया गया था। भक्ति और शिल्प कौशल से जुड़े इस अद्भुत नमूने को 3.76 लाख वर्ग फीट की विशाल भूमि पर बनाया जाएगा। इसकी भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के निर्माण में 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। यहाँ एक बात जो और जाननी जरूरी है कि रामायण मंदिर का निर्माण पटना के महावीर मंदिर के द्वारा कराया जा रहा है, जिसके साल 2025 तक पूरा होने का अनुमान है। मंदिर की संरचना की बात करें तो 3.76 लाख वर्ग फुट में बनाया जा रहा ये मंदिर 3 मंजिला होगा, जिसमें 22 देवघर और कुल 12 शिखर बनाए जाएंगे। जहां इसके सबसे ऊंचे शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी, वहीं मंदिर की लंबाई 1080 फीट और चौड़ाई 540 फीट होगी। इसमें 12 भव्य गुंबद होंगे, जिसमें सबसे ऊंचा गुंबद 270 फीट ऊंचाई तक पहुंच सकता है। यानी इस मंदिर के कुल माप की बात करें तो अभी इस मंदिर के 2800 फीट लंबे, 1400 फीट चौड़े और 405 फीट ऊंचे होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि इस रामायण मंदिर का वास्तुशिल्प डिजाइन दुनिया के 3 प्रतिष्ठित मंदिरों से प्रेरणा लेकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर शामिल है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग किस जगह स्थापित होने जा रहा है? इसे कहाँ बनाया गया है? कौन से पत्थर से बनाया गया है? कौन से मंदिर में से स्थापित किया जा रहा है? और इस शिवलिंग की पूरी दुनिया में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आइए जानते हैं। सिंगल स्टोन से बना दुनिया का पहला और सबसे बड़ा और भारी शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 33 फीट यानी 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इसका वजन 2,10,000 किलो है और इसे ग्रेनाइट के एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है।
इसके निचले हिस्से में 108 छोटे छोटे शिवलिंग भी बनाए गए हैं। 10 वर्ष की लगातार कड़ी मेहनत के बाद इसका निर्माण पूर्ण हुआ है। इसको बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। आज हम आपको इसी शिवलिंग की अद्भुत यात्रा की कहानी और उसकी भव्यता के बारे में बताएंगे, जो आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग माना जा रहा है। यह महाशिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम जिले के पट्टिकाडु गांव में बनाया गया है। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला एकमात्र शिवलिंग माना जा रहा है। शिवलिंग की यात्रा यानी जहां से बना है वहां से जहां स्थापित होगा वहां तक की दूरी 2230 किलोमीटर है। शिवलिंग को महाबलीपुरम से 96 पहिए वाले एक विशाल ट्रक पर रखकर ले जाया जा रहा है। यह ट्रक मात्र 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया जा रहा है, जिससे शिवलिंग को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। दोस्तों, आपको बता दें ये किस किस मार्ग से होकर गुजर रहा है। यह शिवलिंग महाबलीपुरम से हैदराबाद, हैदराबाद से नागपुर, फिर नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से सतना, फिर सतना से मिर्जापुर छपरा होते हुए पूर्वी चंपारण के केथवलिया गांव बिहार पहुंचेगा। इसको निकलने के लिए कई जगह सड़कें चौड़ी की गई है, कई पुलों को मजबूत किया गया है और ट्रैफिक रूट भी बदले गए हैं, जिससे ये 210 टन वजनी शिवलिंग सुरक्षित पहुंच सके। इसको महाबलीपुरम से पूर्वी चंपारण के केथवलिया तक की यात्रा करने में लगभग 45 से 60 दिन का समय लग सकता है। दोस्तों, अब बताते हैं ये कहाँ स्थापित होगा। यह शिवलिंग जानकी नगर पूर्वी चंपारण के केथवलिया गांव बिहार में बनने जा रहा विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है, जो अयोध्या के राम मंदिर से 3 गुना बड़ा यानी 123 एकड़ में फैला हुआ होगा। मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा। कुल 18 शिखर, 22 छोटे छोटे मंदिर और मुख्य शिखर की ऊंचाई 270 फीट होगी। 4 विशाल आश्रम भी बनाए जा रहे हैं। शिवलिंग कब स्थापित किया जाएगा तो बता दें 2026 के जनवरी अंत या फरवरी में शुभ मुहूर्त में स्थापित होने की संभावना है। जब यह स्थापित होगा तब यह मंदिर परिसर का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। तो ये है दुनिया के सबसे ऊंचे और भारी शिवलिंग की अद्भुत जानकारी। जब यह विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा तो हमारे सनातन धर्म और वास्तुकला दोनों का विश्व में शीर्ष स्थान होगा। आपने अभी देखा इन 2 वीडियोस में कि जो मंदिर शेप ले रहा है बिहार में चंपारण में, उसकी वैल्यू 500 करोड़ है और बरसों लग गए। ये स्टार्ट हुआ था 2012 में। तो जितनी शक्ति इसमें दी जा रही है, ये शक्ति देना सही है। लेट दिस हेड प्रीस्ट जो हमारे एपेक्स बॉडी होगी उनको डिसाइड करने दो कि ये काम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। हमारा ये ख्याल है कि जो नई नई सोसाइटी डेवलप होती रहती हैं शहरों में, वहाँ तो मंदिर चाहिए। वो मंदिर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इंडिया में अब कोई बड़े मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि वैसे भी अभी भी जो है हमारी जो गरीबी हमारे लिए काफ़ी है। 15 करोड़ इंडिया में हिंदू रहते हैं, तो उसमें से कम 65 करोड़ गरीब तो ऐसे हिंदू हैं जिनकी माली से ज़्यादा अच्छी नहीं है। उनको ऐसे महंगे मंदिर नहीं चाहिए। ये हम नहीं कह सकते, सरकार नहीं कह सकती, लेकिन जो हमारी इस तरह की बॉडी हो शंकराचार्यों की, वो जरूर कह सकती है। तो लेट अस ट्राई और उम्मीद करें कि जल्दी से जल्दी इस तरह की बॉडी खड़ी हो जाए और मिलते रहेंगे हर हफ्ते।